इलेक्ट्रल बॉन्ड का सबसे बड़े लाभार्थी बीजेपी है, सरकार है, तो उसको बचाना चाहते हैं। वो सीजीआई ने जो करा वो बहुत बढ़िया करा, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। एसबीआई किसी को बचाना नहीं चाहती, भारत सरकार एसबीआई को बचाना चाहती है। भारत के जितने भगोड़े हैं वो इंडिया के, उनको बचाना चाहती है। सरकार उसको छुपाना चाहती है, सरकार ने एसबीआई पे दबाव बनाया हो और एसबीआई ने मजबूरन ये कहा गया हो, तो एसबीआई को इतना फटकार की जरूरत ही नहीं पड़ती, अब तक डेटा आ गया होता। बीजेपी क्यों भागी भागी फिर रही है? उनकी पोल खुल जाएगी, पता चल जाएगा किस तरह के क्रिमिनल लोगों से, किस तरह के लाभार्थियों से उन्होंने चंदा इकट्ठा करा है। उसकी पोल कल को खुलने वाली है। एसबीआई किसे बचा रहा सबको पता है, बस उसमें मोहर लगनी है। घोटाला तो हुआ है, गड़बड़ी तो हुई है, एक सरकारों ने भ्रष्टाचार तो किया है, बस ये पता लगाना है कि किस स्तर पे किया है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसीएस। सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई की एक भी दलीलें नहीं चली डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने, आपने देखा। लेकिन सवाल सिर्फ वही है कि आखिरकार पार्टियों की मिल रहे चंदे को साझा करने में, यानी कि सार्वजनिक करने में एसबीआई को इतनी दिक्कत क्यों? आखिरकार वो कौन सी पार्टी है जिसे एसबीआई बचाना चाहती है और क्यों? क्या बोलती पब्लिक शो में एक बार फिर से हम जनता के बीच मौजूद है। जनता क्या सोचती है इस बारे में, क्या कहना चाहेंगे? एसबीआई मुंह नहीं खोल रहा, जानकारी नहीं दे रहा। दरअसल एसबीआई किसी को बचाना नहीं चाहती, भारत सरकार एसबीआई को बचाना चाहती है। सारे भगोड़े ऑफ इंडिया, भारत के जितने भगोड़े हैं वो इंडिया के, उनको बचाना चाहती है। हो सकता है कि इनमें जितने लोग भाग कर गए हैं उन लोगों ने चंदा दिया हो, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका कनेक्शन बीजेपी से निकल आए, ये भी तो हो सकता है। सरकार उसको छुपाना चाहती हो, सरकार ने एसबीआई पे दबाव बनाया हो और एसबीआई ने मजबूरन ये कहा गया हो। देखो, एसबीआई और सीबीआई में ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों के पीछे के सरनेम मिल रहे हैं बीआई, तो कह सकते हैं सरकार का तोता है, ठीक है, सरकार के अधीन चल रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर एसबीआई डाटा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये समझा जा सकता है कि एसबीआई को क्या फ़ायदा होगा देश की सरकारों को। तो दबाव भी जिसको फ़ायदा होगा भैया, दबाव भी उसी का होगा। विपक्ष पार्टी तो ऑलरेडी जांच के घेरे में है, उस पर ईडीआई की रेड पड़ रही है, सीबीआई की रेड पड़ रही है, और सरकार करा सकती है और भी रेड, और उस पर रेड पड़ भी जाएगी, उसका खुलासा हो भी जाएगा तो भी सरकार को फायदा होगा। तो विपक्ष का तो कोई जोर होगा ही नहीं। बचा कौन रहा होगा, छुपा कौन रहा होगा? वो छुपाएगा जिसको बचना है, और बचना किसको है? सत्ताधारी पार्टी को। चंदा ही तो है, ये तो जनता के सामने सार्वजनिक होना चाहिए, इससे इतनी आपत्ति? चंदा है, चंदे का रिसोर्स ही तो पूछा है, ठीक है। कोई एक आदमी, ठीक है, रजनीगंधा की फैक्ट्री चलाता है, ठीक, और उसके बाद वो कैंसर का अस्पताल खोल दे, ठीक, मतलब तुम कैंसर की बीमारी फैला रहे हो और उसी से कैंसर का अस्पताल खोल दो। कैंसर के अस्पताल में और उसमें इलाज होगा 100 लोगों का, और तुम कैंसर बांटोगे 1000 लोगों को। चंदा है, मगर चंदा किन शर्तों पे आया? ठीक है, जो पार्टी देश की सबसे बड़ी देशभक्त पार्टी होने का दावा करती है, जो पार्टी देश में भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करती है, उस पार्टी के अंदर सारे भ्रष्टाचारी आ गए और वो भ्रष्टाचार पे अपनी पिक्चर क्लियर करने को तैयार नहीं है। अंततः देश के सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ रहा है, उसको दबाव बनाना पड़ रहा है। यही दुर्भाग्य की बात है और यही निशानी कि देश का जो सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। ट्रांसपेरेंट होता तो एसबीआई को इतना फटकार की जरूरत ही नहीं पड़ती, अब तक डेटा आ गया होता। क्या लगता है शर्मा जी आपको इस पर? सीधी सी बात है, एसबीआई सरकार को बचाना चाहता है। इलेक्ट्रल बॉन्ड का सबसे बड़े लाभार्थी बीजेपी है, सरकार है, तो उसको बचाना चाहते हैं। वो पता चल जाएगा, कल को पोल खुल जाएगी किन लोगों ने चंदा दिया, किन लोगों से चंदा लिया बीजेपी ने, किस किस तरह से लोगों के सट्टा किंग से जो है पीछे एक वहाँ का अरुणाचल का मेघालय का, हाँ, सट्टा किंग था, उससे इन्होंने चंदा लिया था। उसके लिए किस तरह से इन्होंने गलत लोगों से चंदा लिया, वो सारी खुल के चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो लाभार्थी सबसे बड़ी यही है, करीब 6500 करोड़ का चंदा जो इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू लिया हुआ है। पता चल जाएगा कि किन लोगों के ऊपर इन्होंने सीबीआई भेजी, किन लोगों के ऊपर ईडी भेजी, किन लोगों के ऊपर आईटी के रेड डाली, और उसके बाद इन लोगों ने चंदा दिया बदले में। या तो आईटी रेड का सामना करो या हमें चंदा दे दो, सीधी सी बात है सारी। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे आप क्या कहना चाहेंगे? तमाम दलीलें दी हैं एसबीआई ने। जी, कितने भी दलीलें दी हो, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है बहुत बढ़िया फैसला दिया है, और होना भी चाहिए था, यही होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट का इन लोगों ने मजाक बना के रख दिया है। जब चाहे सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने ऐसे समझ लिया कि वो ट्रायल कोर्ट है, लोकल पंचायत कोर्ट बैठी है कि नहीं जी तुमने बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और कह दिया नहीं हम तो 3 महीने बाद देंगे, 4 महीने बाद। क्यों भाई? एक तरफ तो आप डिजिटल इंडिया का रुख भरते हो, दम भरते हो, डिजिटल इंडिया, एक क्लिक पे सारी जानकारी आपके पास अवेलेबल है, और उसे देने के लिए आप 5 महीने का टाइम मांग रहे हो। क्यों मांग रहे हो? तब तक आपके इलेक्शन निपट चुके होंगे, मई में इलेक्शन निपट जाएंगे, सरकार बदल चुकी होगी, बाद
बात खत्म, उसके बाद किसने देखा कौन जाना, बात खत्म हो जाएगी, सीधी सी बात है। इसलिए वो सरकार को बचाना चाह रहे थे, जिसकी वजह से वो टाइम मांग रहे थे। लेकिन CGI ने जो करा वो बहुत बढ़िया करा, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ, पूरी तरह प्रशंसा। अच्छा, इतनी आपत्ति क्यों? जहाँ एक तरफ निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव की बात होती है, पारदर्शिता की बात होती है, तो अब SBI ये इतना लंबा समय क्यों चाहता है? चाहता था, चाहता था आपको? था ये तो भला सुप्रीम कोर्ट का, CGI साहब का बहुत बढ़िया धन्यवाद है, उनका कोटि कोटि धन्यवाद है। ये वो चाहता था, उन्होंने उसका बैंड बजा दिया, अच्छी बात है। कल दोपहर तक सारी पोल पट्टी खुल के सामने आ जाएगी, लेकिन उस पर ध्यान भटकाने की वजह से आज इन्होंने CA और NRC लागू कर दिया है। सुनने में जनता क्या सोचती है, कौन कौन फंसने वाला है? सबसे पहले तो BJP ही फंसेगी, उसके बाद और भी लाभार्थी फंसेंगे, ऐसी बात नहीं है खाली BJP ही फंसेगी। उसके बाद दूसरा नंबर आता है तृणमूल कांग्रेस का, जो इसके बाद चुनावी चंदे की सबसे बड़ी लाभार्थी है। BJP के बाद चुनावी चंदे में सबसे बड़ी लाभार्थी दूसरे नंबर पे TMC है, तीसरे नंबर पे जाके कांग्रेस आती है। अगर कांग्रेस ने भी कुछ गलत करा होगा तो उनकी भी पोल पट्टी सामने खुलेगी, लेकिन जिस हिसाब से कांग्रेस सीना तान के इस मामले में खड़ी है, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने उसमें कोई गलत करा है, गलत लोगों से चंदा लिया है। अगर उन्होंने लिया होता तो वो भी शांति से आज बैठे होते कि ठीक है, जो हो रहा है होने तो, टाइम मिल रहा है मिलने तो, कोई बात नहीं। राहुल गांधी ने तो बाकायदा ट्वीट करके चंदे का धंधे पे बवाल कर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी बात पे तो कह रहा हूँ कि मैं उनकी हिम्मत को इसीलिए तो सलाम करता हूँ कि इसका मतलब अगर कांग्रेस ने चंदा लिया है तो जेन्युइन चंदा लिया होगा, जो आज वो सीना तान के खड़े हैं। सच जो होता है वो हमेशा सीना तान के खड़ा होता है, झूठ को इधर उधर नजर छुपाने की जरूरत पड़ती है, सच को नजर फेरने की, नजर छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। BJP क्यों भागी भागी फिर रही है? उनकी पोल खुल जाएगी, पता चल जाएगा किस तरह के क्रिमिनल लोगों से, किस तरह के लाभार्थियों से उन्होंने चंदा इकट्ठा करा है, उसकी पोल कल को खुलने वाली है। SBI कह रहा है तमाम दलीलें दी गई आज सुप्रीम कोर्ट में, कहा गया कि बहुत बड़ी जानकारी है, उसे साझा करने में समय लगेगा। भाई बड़ी जानकारी है तो SBI भी तो बहुत बड़ा बैंक है, स्टाफ भी तो बहुत बड़ा है। और एक बात बताओ, फिर मोदी जी का विकसित भारत कैसे रहा कि अगर तुम एक डेटा इतनी जल्दी साझा नहीं कर सकते तो काहे का डिजिटलाइजेशन हुआ? ठीक है, देश में किस तरह का विकास क्या है कि देश में डेटा रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे तुम कोर्ट में, एक तो तुम भाई किस तरह की तरक्की की बात कर रहे हो? मतलब एक छोटा सा प्रोग्रामिंग का पार्ट होता है डेटा साझा करना, और वो भी सरकार नहीं कर पा रही। मैं कह रहा हूँ एक दिन के लिए कांग्रेस को दे दो, ठीक है, या आम आदमी पार्टी को दे दो, अरविंद केजरीवाल को दे दो डेटा साझा करने की जिम्मेदारी, ठीक है, वो BJP के सारे नेताओं के डेटा जारी कर देगा, ठीक है, पता लगा देगा कि अमित शाह को और जय शाह को कहाँ से फंडिंग हुई है, ठीक है। भाई दे दो केजरीवाल को जिम्मेदारी, वो तो इनकम टैक्स और उसमें अध्यक्ष रहा है डिपार्टमेंट में। लेकिन कोई तो व्यक्ति होगा, कोई तो पार्टी है, कुछ तो लोग हैं जिनका जो है जानकारी साझा करने में SBI को दिक्कत हो रही है। बताया ना मैंने, बचना किस है? विपक्ष तो ऑलरेडी कटघरे में है, और सरकार के बाद सरकार इतनी सक्षम है कि विपक्ष पर सवाल कर सकती है, CBI EDI भेज के उनकी जांचें करा सकती है। और अगर विपक्ष की पोल खुल गई तो भी सरकार को फायदा है, तो विपक्ष को तो बचाना है नहीं, ठीक। और SBI जो है भैया सरकारी संस्थान है एक तरीके से, ठीक, और SBI सरकारी संस्थान है तो कंट्रोल भी सरकार का होगा, ठीक। तो बचना किसे है? सरकार को ही बचना है ना। SBI डेटा छुपा रहा है तो इशारा किसका होगा? सरकार का होगा ना। तो ये समझने की एन ओपन सीक्रेट है, SBI किसे बचा रहा सबको पता है, बस उस पर मोहर लगनी है। घोटाला तो हुआ है, गड़बड़ी तो हुई है, ठीक, सरकारों ने भ्रष्टाचार तो किया है, बस ये पता लगाना है कि किस स्तर पे किया है, ठीक है। SBI इतना लंबा समय मांग रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया कि कल साझा करिए और फिर 15 तारीख आखिरी। हाँ, क्योंकि चुनाव के बाद पावर में आ जाएंगे, फिर उसके बाद एक अध्यादेश लाएंगे। वो अध्यादेश ये होगा कि SBI को अधिकार ही नहीं है कि वो इस इलेक्टोरल बॉन्ड की जांच कर सके या इस पर डेटा मांग सके। मोदी जी अध्यादेश की जानकारी मांग रहे, कुछ दिनों में आचार संहिता लग जाएगी, तो वो भी अध्यादेश का टाइम बचा नहीं है, ठीक है। और अध्यादेश लाने के लिए भैया दोबारा सरकार में तो आना पड़ेगा, इसलिए भैया SBI ने बोला कि भैया 6 महीने बाद देंगे डेटा। तो कहाँ कहाँ षड्यंत्र चल रहा है, कौन कौन बिकेगा इस देश में कोई उम्मीद नहीं है। मतलब भाई भाजपा कहते हैं, मैंने कहीं सुना था कि इस देश में सब कुछ बिकता है, सही कीमत लगाने वाला चाहिए। एक आदमी कहता है मकान बेचना है, मैं मकान नहीं बेचूंगा मैं, तो कहता है उसकी वैल्यू थी 10 लाख, सामने वाला कहता है 15 में बेचोगे, कहता है नहीं बेचूंगा, 20 में बेचोगे, नहीं बेचूंगा, वो कहता है 25 में बेचोगे, नहीं बेचोगे, कहता है 1 करोड़, कहता है लिया जल्दी। तो भारत में हर चीज़ बिकती है, ठीक, बस उसकी कीमत निर्धारित नहीं होती। भारत सरकार ने SBI भी खरीद लिया हो तो कौन सी बड़ी बात है। और अगर पैसों से नहीं खरीद सकेंगे तो दूसरे चीज़ों से खरीद लेंगे, एक डर दिखा के। जो नेता BJP की मुखालिफत कर रहे थे, BJP के विरोध में खड़े थे, आज वो BJP के साथ है ना, ठीक। सबको पैसे मिले ऐसा नहीं कहता है, लेकिन किसी किसी को CBI ED का डर भी तो मिला, किसी को मुकदमे से छुटकारा मिला, जिसमें छगन भुजबल है, अजित पवार हैं,
और असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा। तो ऐसे ही भैया एसबीआई भी किसी के दबाव में होगा। डेटा साझा करना कोई बड़ी बात नहीं है, एसबीआई के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकता है। क्या कहना चाहेंगे, एसबीआई इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का डाटा क्यों नहीं साझा कर रहा? अरे कहाँ करेंगे ये डाटा, कहाँ करेंगे साझा, कहाँ करेंगे ये नहीं कर सकते डाटा। अभी तो एक केस सामने आ रहा, हम क्या बोले थे यार, या तो ये घबराए हुए हैं, घबरा के और अपने पावर में रह के उन्हें दबाए जा रहे हैं कि हमारा पोल ना खोल दे। अभी घोटाला सामने में आपके आ रहे हैं, ठीक है, सब चीज। किसे बचाना चाहती है एसबीआई? कौन सी पार्टी को बचाना चाहती है? देखिए पार्टी क्या बचाएगा, देखिए सारे ये दोनों पहलू है, ये दोनों पहलू है। तराजू के ना एक पर बाटा होता है और एक पे सामान रखा जाता है। मैं पार्टी हम दोनों को कह रहा हूँ, दोनों पार्टी एक जैसा ही है। थोड़ा यही होता है कि कोई कम है कोई ज़्यादा है। पहले क्या था, कांग्रेस की पार्टी काम करता था तो कम के हिसाब से था, जिस तरह का उसकी प्रगति था, जैसा उसकी कमाई था, इनकम सोर्स था, उस हिसाब से कम काम लेकिन पार्टियों को चंदा कहाँ से आ रहा है, आम जनता को ये जानने का अधिकार होना चाहिए या नहीं? अभी बता रहा हूँ कि जब ये 14 में इनकी सरकार को लाया गया था, कांग्रेस की सरकार को गिराए गए थे, तो किस वास्ते गिराए थे कि लोग बिल पास आएगा, जो जनता को सब चीज़ पता लग जाएगा, ठीक है। उनमें ये भी सपोर्ट किए थे अन्ना हजारी के साथ में, केजरीवाल भी थे। आज वो लोग बिल पाल का आज तक ये 10 साल में बात क्यों नहीं उठा? क्यों कांग्रेस को गिराने के लिए उठाया था? अगर कांग्रेस को ये नागरिक क्यों नहीं आज पूछ रहे उनसे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरमान है। फरमान, क्या कहना चाहेंगे, एसबीआई जो है डाटा साझा क्यों नहीं कर रही है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का? एसबीआई डाटा साझा क्यों नहीं कर रही है? किसे बचाना चाहती है, क्या लग रहा है जनता? ये सरकार को बचाना चाहती है, और क्या। सत्ता में बीजेपी सरकार को। अब वही तो है, और कौन है? सत्ता में उसी को बचाएगा। मैम जो सत्ता में है वही तो होगी। लेकिन ऐसा क्यों कर रही है एसबीआई? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। हम तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट की है बैंक है ना। एसबीआई सबसे बड़ा बैंक है गवर्नमेंट का, तो वही। अच्छा, पार्टियों को चंदा कहाँ से आता है, जनता को पता होना चाहिए या नहीं? पार्टियों को चंदा आता है मैम, जहाँ तक मुझे पता है वो बिजनेसमैन लोग देते हैं। अंबानी जी, अडानी जी जैसे लोग जो है वो पार्टी को चंदा देते हैं, जहाँ तक मुझे जो काम करता, बीफ का जो एक्सपोर्ट करता है, कांग्रेस के राज में 4 पॉइंट कुछ बीफ का एक्सपोर्ट था। आज भाजपा के राज में जनता को दिग्भ्रमित करके 15 पॉइंट कुछ बीफ का एक्सपोर्ट किया है। सबसे ज़्यादा भाजपा को कोई चंदा देता है तो वो बीफ का एक्सपोर्ट करने वाला आदमी देता है, जिसको हम लोग। एसबीआई किसे बचाना चाहती है, क्या लगता है जनता को? जनता को दिग्भ्रमित करना चाहती है एसबीआई। अगर पूरा जनता अगर जान जाएगा कि 2 नंबर का नोट मंगा के हमसे 1 नंबर करके और पूरा इसको अनलीगल तौर से खर्चा किया है, तो उसमें बीजेपी फंसेगी। सबसे ज़्यादा बीजेपी को चंदा कहीं से आता है तो बीफ का जो एक्सपोर्ट करता है वो लोग देते हैं। कांग्रेस के राज में 4 पॉइंट कुछ था बीफ का एक्सपोर्ट, और भाजपा के यही राज में 15 पॉइंट कुछ हो गया है। अच्छा, तो चंदा जहाँ से भी आता है पारदर्शिता होनी चाहिए, जनता को पता होना चाहिए। पूरा ऑल इंडिया आदमी, एक बच्चा को जानकारी ये चीज़ होना चाहिए, एक बच्चा को जानकारी होना चाहिए कि इस जगह से मेरा चंदा आता है। तो सरकार ये पारदर्शिता क्यों नहीं रखना चाहती? पर्दे की पीछे की जो स्टोरी है वो तो हम लोगों को नहीं पता है। जो चंदा देगा उसको पता है, जब भाई चंदा नहीं देता तो उसको क्या पता चलेगा कहाँ जा रहा है? एक छोटी नॉर्मल बात है, जो खर्च करेगा उसको पता होगा। जब भाई चंदा देते नहीं तो उसको भाई को क्या पता होगा? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की मैं बात कर रही हूँ। स्टोरी क्या है वो तो हम भाई हमें सब पता है ना। जब क्या हम कुछ करेंगे मैम, जब हम कहीं कुछ करेंगे तो हमें अपने आप को पता होगा। सवाल उठाने से कुछ नहीं होता। मैं कह रही हूँ कि एसबीआई आखिरकार जानकारी साझा क्यों नहीं करना चाहता है जनता के बीच, सभी के समक्ष? मैम हर चीज़ जानकारी कोई सब कोई देनी होती है, जरूरी हमारे से ऊपर बैठे हैं वो, बिना जानकारी के कुछ नहीं होता। लेकिन लोकतांत्रिक देश में है, पारदर्शिता तो होनी चाहिए। मैम इसमें सारे लोग एक कोई हैं, सारे लोग एक। कि जैसे पहले क्या था, पहले लोग पढ़े लिखे कम थे, शिक्षित कम थे। तो पहले क्या था, जैसे कोई राजा बनता था तो बोलता था कि ये आम का पेड़ है, तो उसको कहते थे हाँ भाई ये आम का पेड़ है। आज के टाइम में जो जनता हो गई है सारी पढ़ी लिखी सक्षम हो गई है, तो इसलिए एक दूसरे की बात कोई मानने के लिए तैयार नहीं है।
सभी पढ़े लिखे हुए हैं, शिक्षित हैं। अगर कोई बात होती है या कोई चीज़ होती है, आवाज़ क्यों उठा देते हैं लोग? क्यों कि अलग अलग पढ़ाई हर व्यक्ति ने किया है। तो मतलब अगर जानकारी होगी तो जनता आवाज उठाएगी। हाँ, जनता किसी भी चीज़ की हो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई भी चीज़ हो, हर व्यक्ति पढ़ा लिखा हो गया आज के टाइम में। अच्छा बताइए, पार्टियों को चंदा कहाँ से आता है? जनता को जानकारी होनी चाहिए या नहीं? भाई देखो, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम है। एसबीआई किसे बचाना चाहती है, क्या लगा? बस वही जो शर्मा जी बोलो उसी को बचाना चाहती है, और किसको बचाएगी? आप अपनी भी राय रखिए, शर्मा जी ने तो अपनी राय रखी। वही बीजेपी वाले को बचाना चाहती है, और क्या, किसको बचाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को बचाना चाहती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट चंदा लेकर उल्टे सीधे खर्चे करते हैं। आपको बता दें मैडम, 70 साल में इतना प्रचार का बोर्ड कभी हमने नहीं देखा। 70 साल का उम्र हो गया, मगर जहाँ जहाँ वहाँ बोर्ड लगा है। पैसा कहाँ से आ रहा भाई? पैसा कहाँ से आ रहा है भाई साहब? इतने प्रचार हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा जो अब देख रहे हैं। जहाँ जहाँ वही बोर्ड लगा है, ये पैसा आया कहाँ से? इसकी जांच भी होनी चाहिए। जांच होगी अब? बिल्कुल, सरकार जाने के बाद तो जेल कम पड़ जाएगा। इसे भी वादा करके हम आप जा रहे हैं आपसे। सरकार जांच जाए या 20 साल के बाद जेल कम पड़ जाएगा, नया जेल बनाना पड़ेगा। बन ही रहा है। तो इतने सारे लोग शामिल है इसमें, आप क्या समझ रहे हैं? के धंधे में? सुनिए, मैं बता देता हूँ आपको। कीर्ति आजाद बोला कि 90,000 के करोड़ घोटाला अरुण जेटली किया, उसको मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया। क्या कहना चाहेंगे? एसबीआई इलेक्ट्रॉल बॉन्ड साझा नहीं करना चाहता है, किस सरकार को बचाना चाहता है? ये तो अब सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगा। हाँ। लेकिन जनता क्या सोच रही है? जनता खुद डाउट में है, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं झोल है इसमें, तो वो सुप्रीम कोर्ट में इंटरफेयर किया है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्णय छोड़ देते हैं। अच्छा, पारदर्शिता होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल फैक्ट है, होना चाहिए 100% होना चाहिए। बल्कि इसमें तो मोदी सरकार को खुद आकर के आगे बोलना क्लियर करना चाहिए, ताकि डाउट क्यों है उस चीज़ के लिए। लेकिन पारदर्शिता जो छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, एसबीआई तो समय पे समय मांग रही है। देखिए, एसबीआई के लिए जो आज ना टाइम ले रही है, उसके लिए तो 1 घंटे का भी काम नहीं है, बट कहीं ना कहीं तो वो पब्लिक भी, आप भी जानते हो, कहाँ ना कुछ है, और इसके लिए कुछ क्या किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर क्या राय है आपकी? नहीं कह सकते, जो निर्णय लिया अच्छा दिया है, सही है, बिल्कुल सही। देखिए, जनता इसमें कोई दो राय नहीं है कि पारदर्शिता चाहती है। जाहिर तौर पर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड अब क्या होगा वो तो खैर सुप्रीम कोर्ट ही निर्धारित करेंगे, लेकिन तमाम लोग जिस प्रकार से अपनी राय रख रहे हैं वो चाहते हैं कि पारदर्शिता होनी चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है और ये लोग चाहते हैं कि चीज़ें पारदर्शित हों, स्वतंत्र हों, निष्पक्ष हों। या आम जनता का भी अधिकार है। हालांकि अब देखना ये दिलचस्प है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन फरदीन के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।